माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो बच्चों के द्वारा आए हुए डाउट्स एरिया अंडर द कर्व पर बेस्ड है। बच्चों के कुछ डाउट्स आए हैं, उन्हीं डाउट्स को आज के वीडियो को डेडिकेटेड करता हूं। तो आइए देखते हैं क्या क्या डाउट्स बच्चों का आया हुआ है। ओके, पहला डाउट आया है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा वो उसका ग्राफ जब भी आप प्लॉट करेंगे तो वो इलिप्स के आकार का होगा। अब इलिप्स के आकार का कहने का मतलब क्या? इलिप्स के आकार का कहने का मतलब ये अंडा के आकार का होगा। अब अगर इसके बारे में क्लास 11 से कुछ बच्चे को अगर कम नॉलेज है तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो क्लास 11 में नहीं भी जान रहे तो भी वो इस ग्राफ से फैमिलियर हो जाए और क्वेश्चन को बना सके। ओके, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो आपको पहचान लेना है कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अलग है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग है और वो भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप का है। तो ये इलिप्स का इक्वेशन होगा। इलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा? तो ये अंडाकार होगा। उसका दूसरा पहचान लेना है कि एक्स के नीचे बड़ा है या वाई के नीचे बड़ा है। एक्स के नीचे बड़ा है 16 दिया हुआ है, इसलिए जो ग्राफ होगा अंडाकार वो एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। यदि x के नीचे आपका छोटा होता है और y के नीचे यहाँ पर अगर 16 हो जाता है तो ये अंडाकार आकृति वर्टिकल इलिप्स हो जाता है। y एक्सिस पर बड़ा होता और x एक्सिस पर आपका छोटा हो जाता है। अब आते हैं अंडाकार आकृति हमको बनाने के लिए ग्राफ का केवल इतना नॉलेज चाहिए, रफ स्केचिंग चाहिए कि भाई इसके ग्राफ को हम आसानी से प्लॉट कर सके। तो आप y के जगह पर जैसे 0 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। x का वैल्यू से प्राप्त होगा +4 एंड -4। जैसे ही y इक्वल टू 0 रखते हैं, अर्थात ये ग्राफ x एक्सिस को कहां कट करेगा, जहां भी x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y का वैल्यू 0 होगा। y इक्वल टू 0 पुट कर देते एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू +4 और -4 आएगा। अर्थात एक पॉइंट यहाँ पर x इक्वल टू 4,0 यहाँ कट करेगा और x इक्वल टू -4,0 यहाँ कट करेगा। और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है, तो एक्स एक्सिस पर ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, ये पता लग गया। दूसरा y एक्सिस को कहां कट करेगा? y एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पर x का वैल्यू 0 होगा, एब्सिसा का वैल्यू 0 होगा, भुज का वैल्यू 0 होगा। तो अब इस बार आप x के जगह पर 0 पुट कर दे इक्वेशन ऑफ इलिप्स में। 0 पुट करने से 0/16 या 0 हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, तो y का वैल्यू आ जाएगा +3 एंड -3। अर्थात 0 3 एक यहाँ पर कट होगा, 0 -3 यहाँ पर कट होगा। तो रफ स्केचिंग में इलिप्स का केवल आप इतना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर दें। आप 1 2 3 4 को लोकेट कर दें तो 4,0 पॉइंट पर एक पॉइंट और दूसरा -4,0 पॉइंट पर एक पॉइंट और वाई एक्सिस पर 0,3 और 0,-3 पर प्लॉट कर दे पॉइंट को। और इन पॉइंट्स को इस तरह से रफली मिला दे। ये हो गया आपका इलिप्स का ग्राफ। यदि आप क्लास 11 को नहीं भी जान रहे तो इतना से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे क्लास 11 के इलिप्स टॉपिक का वीडियो को देखें, उसमें इस ग्राफ के बारे में डिटेल समझाया गया। मैंने कोशिश किया है कि जब इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं तो क्लास 11 के बच्चे अगर फैमिलियर नहीं भी हैं क्लास 11 से तो भी वो इस प्रॉब्लम को आसानी से बना सके, इसलिए मैं इतना क्लियरली इनको और बहुत ही लो स्टैंडर्ड में जाकर आपको ग्राफ को डील कर रहा हूं। ओके, अब आया कि भाई इलिप्स इस तरह का आप बना दिए, तो इस इलिप्स के अंदर में जो एरिया कवर हो रहा है इस एरिया को आप निकालिए। क्वेश्चन यही है, फाइंड द एरिया इनक्लोज विद इन द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इस इलिप्स के अंदर में जो एरिया कवर हो रहा है उसको आप निकालिए, ये क्वेश्चन है। ओके, अब हमको एरिया निकालने के आप सिमेट्रिसिटी के नॉलेज से, सिमेट्रिसिटी आप पहले से ऑलरेडी पढ़े हैं, आप अगर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आप निकाल लेते हैं तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, उतना ही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो टोटल एरिया इनक्लोज इनसाइड द इलिप्स, टोटल जो एरिया है इलिप्स के अंदर में वो 4 गुना हो जाएगा।
किसका, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एरिया निकालेंगे उसी का 4 गुना, इसका वैल्यू आप निकाले, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ इलिप्स आप प्राप्त कर लेंगे। अब बहुत ही आसान है, आपको पुराने वीडियो में आप मेरे देख चुके हैं कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। एक कर्व यहां पर दिया है, इलिप्स का कर्व है, और 2 लिमिटेशन दिया है। लोअर लिमिट दिया हुआ है, ये y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, ये एक बाउंड्री हो गया, लोअर लिमिट का बाउंड्री हो गया। और दूसरा बाउंड्री है यहाँ पर, ये है x इक्वल टू 4, यहाँ पर लाइन जो खींचेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा 4 है, तो ये अपर लिमिट हो गया x इक्वल टू 4। तो 2 बाउंड्री आपको दिया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व कौन सा है, तो ये इलिप्स का सिंपल कर्व है। तो एरिया अंडर द सिंपल कर्व का फॉर्मूला, आप dx थिकनेस का एक छोटा सा यहाँ सेगमेंट लेंगे, इसका ब्रेड्थ आपका dx है, लेंथ कितना होगा, तो लेंथ हम लोग वेरिएबल y के टर्म में लेंगे, y होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y dx। तो आप केवल y dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, उसमें लोअर लिमिट ले ले x इक्वल टू 0 और अपर लिमिट ले ले x इक्वल टू 4, और y dx के फॉर्मूला से एरिया अंडर द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल ले और उसको फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया इनक्लोज बाय एलिप्स आपका निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। एलिप्स के इक्वेशन को y स्क्वायर बाय 9 आप एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रहने तो बाकी को दूसरी तरफ लेके चले जाए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, और इस 9 को जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, मल्टीप्लीकेशन में चला गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये y स्क्वायर का वैल्यू है। केवल y का वैल्यू ले जाएंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट या 1, उसका पावर टोटल का पावर 1/2 हो जाएगा, टोटल का पावर 1/2 हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि यह स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9/16, 9/16 ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो 3/4 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला में आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला में। तो y आप जो एरिया अंडर द सिंपल कर्व लेना है, उस सिंपल कर्व का y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 3/4 टाइम्स अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये y का वैल्यू होगा। अब आइए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वो कितना होगा, 4 गुना होगा, 4 इंटू ए। हम इस एरिया को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये वाला एरिया को, इसको आप ए नाम दे दिए। अब इसी ए को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल इलिप्स, एरिया अंडर द इलिप्स, ये टोटल एरिया आपका निकल जाएगा, कवर हो जाएगा। तो 4 इंटू ए कर दिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला एक रेक्टेंगल का y dx वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। y dx कहां से कहां, तो आपका लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट यहाँ पर, ये बाउंड्री दिया हुआ, पहला बाउंड्री x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, अपर लिमिट कहां तक जाना है, x इक्वल टू 4 तक, x इक्वल टू 4 तक, y dx, ये y किसका इस्तेमाल होगा, तो ये कर्व पैराबोला के लिए, नहीं ये कर्व है आपका एलिप्स के लिए, सॉरी ये कर्व एलिप्स के लिए आप y इस्तेमाल करेंगे। तो एलिप्स का y कितना है, एलिप्स का y है आपका 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस y की जगह रख देंगे, 3/4 टाइम्स रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप रख दिए। 3/4 चूंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऑलरेडी स्पेशल इंटीग्रेशन में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन से पहले आपने स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं आप, उसमें ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला बताया गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप एक्स अंडर रूट, ये जो फॉर्मूला उसको लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये स्पेशल इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, जो कि एरिया अंडर द कर्व में यूज होता है। इस फॉर्मूला को आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको याद कर लें। अब आ गया 3 टाइम्स इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू है 4 तो डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट हो गया 0 to 4। अब ये जो वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन का, इसमें अपर लिमिट 4 रखें आप, 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये टोटल वैल्यू आ गया 0। अपर लिमिट का जब 4 रखा वैल्यू तो पहला वैल्यू हो गया हमारा 0, तो पहला वैल्यू हम लोग लीजिए 3 टाइम्स 0 प्लस
अब ये हो गया 4 स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 8 टाइम्स 8 टाइम्स। अब यहाँ 4 रखेंगे तो साइन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 4 4 4 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 आ गया। ये साइन इनवर्स 1 जो कि साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा पाई बाई 2 माइनस। अब आप लोअर लिमिट 0 रखें, x का वैल्यू 0 रखने से ये 0 पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई होकर इसके वैल्यू को 0 कर देगा। दूसरा फिर इधर 8 टाइम्स साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 वैल्यू इस 8 में मल्टीप्लाई होकर 0, तो लोअर लिमिट रखने से दोनों वैल्यू 0 आ गया, तो माइनस 0 कर दिए। अब 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 24 टाइम्स साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, 2 से 24 को कैंसिल करें 12 टाइम्स 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा एरिया अंडर द एलिप्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल सा एक फॉर्मूला, केवल आपको वाई डी एक्स वाला सिंपल सा फॉर्मूला यूज इस्तेमाल करना है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। ओके, लेकिन फिर भी यदि बच्चों का डाउट है तो बहुत अच्छा लगा, आप इसी तरह डाउट्स भेजते रहे। ओके, थैंक यू। चलिए एक और डाउट आया है, सेम एक्सरसाइज 8.1 का ही आया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 7 आया है डाउट्स के रूप में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 और रेडियस है इस सर्कल का a। और दूसरा दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन खींचना है, x इज इक्वल टू दिया है a बाई रूट 2। a बाई रूट 2 को आप समझ ले कि ये कहां पर होगा a बाई रूट 2, तो इसमें हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट 2 बाई 2 8 हो गया। रूट 2 का वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया तो 0.707 a, मतलब हाफ ए से ये बड़ा वैल्यू, हाफ ए का वैल्यू हो गया 0.5a, तो 0.5a से बड़ा वैल्यू। वो इसलिए किए कि जब आप सर्कल को खींच देते, ए रेडियस का एक सर्कल मोटा मोटी आप खींच दिए, जब सर्कल खींच दिए तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया, a यूनिट्स हो गया, इसलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया 0, a। इस पॉइंट का नाम देना चाहे तो a, 0 दे दिया एक्स एक्सिस पर। अब हमको खींचना है x इज इक्वल टू ए, हमको खींचना है x इक्वल टू a बाई रूट 2 लाइन। अब a बाई रूट 2 लाइन का यदि आप कैलकुलेशन नहीं किए तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से x इज इक्वल टू a, कोई कांस्टेंट दिया तो ये श्योर है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर ध्यान नहीं दिए कि a बाई रूट 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो लाइन कहीं से भी खींच देते हैं, बच्चे जहां चाहे वहां से खींच देते हैं। लेकिन वैसा गलती ना करें, रफली आप मोटा मोटी अंदाजा लगा ले कि a बाई 2 का मतलब हो गया 0.5a, 0.5a का मतलब यहां से यहां तक a है तो ये 0.5a यहां पर है, और उससे भी बड़ा वैल्यू 0.707 मतलब इसके बाद ही होगा, कहीं पर होगा तो वो x इक्वल टू a बाई रूट 2 होगा। अंदाज से आप रफ स्केचिंग में ये कहीं पर होगा, x इक्वल टू a बाई रूट 2 इधर कहीं होगा। ये पूरा का पूरा a है तो उस a का जस्ट हाफ है 0.5 है, उसके बाद कहीं पर आएगा x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। इससे क्या होगा कि आपका ग्राफ सही कहलाएगा, नहीं तो अंदाज से आपका आंसर तो आ जाएगा, आप यहां पर भी लाइन खींच लेते या बना भी लेते, लेकिन वो ग्राफ परफेक्ट नहीं कहलाएगा, सही नहीं कहलाएगा। ओके, अब आप लाइन खींच ली x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रूट 2 का अंदाजा से, और इसका रेडियस है सर्कल का a, तो यहां पर ये कांस्टेंट हो गया x इक्वल टू a। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्कल और इस लाइन के बीच में बनने वाला जो एरिया है, तो एक एरिया तो आप ये देख रहे हैं छोटा एरिया है, और एक ये पूरा का पूरा एरिया बड़ा एरिया है। तो एग्जामिनर ने मांगा है कि जो छोटा एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को निकालिए। आपको ये बड़ा वाला एरिया नहीं चाहिए, आपको ये छोटा सा एरिया चाहिए। तो आप अभी आप देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। जिस भी किसी मेथड से, कैलकुलस के मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर ले। कभी यदि आपको बड़ा एरिया भी पूछता है तो आप चाहे तो सर्कल के एरिया जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मतलब पाई ए स्क्वायर, उसमें से इस छोटे एरिया को माइनस कर लेंगे तो आपको पास ऑटोमेटिकली ये बड़ा एरिया निकल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन कभी किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए वह बड़े वाले एरिया को निकालिए, तो आप यदि छोटा एरिया भी निकालिए तो कोई गलत नहीं की। आप उस छोटे एरिया को क्या करेंगे, सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो आपका बड़ा एरिया निकल जाएगा। खैर यदि प्रॉब्लम दूसरा रहेगा तो, लेकिन अभी के प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है, ये जो लाइन है x इक्वल टू a बाई रूट 2 और ये जो सर्कल है इसके बीच में ये जो छोटा एरिया बन रहा है इसको निकालना है। तो सिमेट्रिसिटी से आप देख सकते हैं कि x एक्सिस से ऊपर में जो एरिया बन रहा है उतना ही नीचे भी एरिया बन रहा है। तो हम ऊपर वाले एरिया को नाम दिए a, इस एरिया को निकाल लेते हैं और इस एरिया का ही डबल कर देंगे तो हमारा इस लाइन और सर्कल के बीच से बनने वाला छोटा एरिया निकल जाएगा। तो लोअर लिमिट आपका होगा x इक्वल टू a बाई रूट 2
अपर लिमिट होगा, अपर बाउंड्री है आपका x इक्वल टू ए। कर्व कौन सा है, आप कर्व यहां से यहां तक देख सकते हैं, ये वाला कर्व है आपका, ये कर्व है आपका। ये कर्व किसके लिए, सर्कल के लिए है। तो सर्कल के लिए एक छोटा सा हम सेगमेंट लेते हैं dx ब्रेड्थ का, यहाँ dx ब्रेड्थ है, और इसका लेंथ कितना लेंगे y, फंक्शन के टर्म में y dx। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया y dx। तो यहाँ भी सेम आपको फॉर्मूला y dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। एरिया अंडर द सिंपल कर्व, जो आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं, एरिया अंडर द सिंपल कर्व में क्या करते हैं, y dx या x dy का फॉर्मूला। यहाँ पर आप y dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो छोटा सेगमेंट ले रहे हैं वो x एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं, y dx ले लेंगे और उसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, x इक्वल टू a/√2 से लेके x इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका इस तरह के जितने भी रेक्टेंगल है सभी रेक्टेंगल का समेशन निकल जाएगा, मतलब ये ऊपर का एरिया a निकल जाएगा और उसी को डबल कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेशन में एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, जो एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का द्वारा कट ऑफ बाय द लाइन, वो एरिया किसके द्वारा कट किया गया, लाइन के द्वारा। तो वो क्या होगा 2 टाइम्स a, जो बोला गया 2 टाइम्स a के लिए क्या करना, y dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। लोअर लिमिट x इक्वल टू a/√2, अपर लिमिट x इक्वल टू a इस्तेमाल करना है। अब आइए सर्कल का y कितना होगा, तो सर्कल का y निकाल लीजिए। सर्कल का y देखिए, यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन दिया x² प्लस y² इक्वल टू a²। y² को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दे, x² को राइट हैंड साइड में भेज दे, y² इज इक्वल टू a² माइनस x²। तो y का वैल्यू हो गया √a² माइनस x²। ये पावर 2 उधर चला जाएगा तो पावर 1/2 रेडिकल का फॉर्म हो जाएगा, 1/2 पावर को ही हम लोग अंडर रूट बोलते हैं। तो y का वैल्यू हो गया सर्कल के लिए √a² माइनस x²। इस वैल्यू को रख दें। अब आप देखिए अगेन फिर से आपको इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है, √a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशल इंटीग्रेशन में बताया गया है। √a² माइनस x² dx का फॉर्मूला है x √a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल किए, देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपको लिख दिया गया, x √a² माइनस x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन a/√2 से लोअर लिमिट अपर लिमिट a तक इंटीग्रेट करना है। इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें सिंपली केवल अपर लिमिट रख दे 2 टाइम्स। अपर लिमिट जैसे ही रखेंगे तो a² माइनस a² ये 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू 0 लिख दिए। सेकंड वैल्यू आ गया a²/2 टाइम्स साइन इनवर्स a/a, जो कि हो गया साइन इनवर्स 1, और इसका वैल्यू π/2 आएगा। माइनस अब लोअर लिमिट में कैलकुलेशन करना है। x की जगह आप रख दिए a/√2 इंटू √a² माइनस x की जगह a/√2 रखे और उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया a² डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर से अब आपको रखना है इसमें x के जगह पर रखना है आपको a/√2, तो माइनस a²/2 साइन इनवर्स a/√2 में a डिवाइड कर दी। अब इसको कैलकुलेट करें, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 लिख दिए, तो a²/2 इंटू π/2 माइनस इसको कैलकुलेट कीजिए, 2a² में से a² माइनस हो गया तो बच गया a²/2। a² होने की वजह से ये रूट से बाहर आ गया, तो a डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2, और a इंटू a मल्टीप्लाई होने से a²/2 आ गया। और पहले से 2 है, 2 का मतलब 2/1 है, तो इंटू कीजिएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले से हमारे पास a²/2 था, अब उसमें 1/2 मल्टीप्लाई हो गया तो a²/4 हो गया। पहले से माइनस साइन है तो माइनस a²/4 माइनस a²/2 इंटू a कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 साइन 45 डिग्री, मतलब साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए ये वैल्यू हो गया π/4। अब पाई वाले टर्म्स को एक साथ लिख दें, a² पाई 2 इंटू 2 4 माइनस a² पाई 2 4 जा 8 और माइनस a²/4। इन दोनों के एलसीएम, तीनों के एलसीएम ले लिए हम लोग 8, तो यहाँ 4 पहले से, तो 4 2 जाए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2a² पाई माइनस a² पाई माइनस 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो माइनस 2a²/8। 2 और 8 यहाँ 2 से कैंसिल कर दिए 8 को, तो 2 4 जा 8 होगा, 2 4 जा 8। अब आपके पास 2a² पाई में से एक सिंगल a² पाई माइनस हो जाएगा, तो एक सिंगल a² पाई बच जाएगा और माइनस 2a², और टोटल में बच गया डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 से कैंसिल कर दिए 4 जाए। अब 4 यहाँ आप जो कॉमन, इसको कॉमन निकाले, दोनों में a² कॉमन, तो a² को कॉमन निकाल लिए, बच गया पाई माइनस
2 डिवाइडेड बाई 4। अब सेपरेट सेपरेट चाहे तो कर दे, पाई बाई 4 माइनस 2/4। 2/4 को आप माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 यहां भी है, तो 1/2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। a²/2 कॉमन हो गया, बच गया यहाँ पर π/2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ भी देखने के लिए प्रॉब्लम भले आपका कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं, केवल y dx फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। और y का वैल्यू जब सर्कल से निकाल रहे हैं तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन में आ जा रहा है √a² - x² dx का, जो जिसका कि फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन का पहले भी मेरे वीडियो में देख चुके हैं। आप इसी तरह से अपने डाउट्स को भेजते रहे, मैं आपको आपके जो भी डाउट्स आएंगे उनको वीडियोस के द्वारा आपको क्लियर करता रहूंगा। और इस वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स आता है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। ओके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो आपको उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।